Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of maths. In our previous video, we already start our exercise 2. Addition is the title of our exercise, and we learn some additions and solve also some questions related to addition. So, dear students, come again, and today we will be finish our exercise number 2B. डियर स्टूडेंट्स, एडिशन वाली इस एक्सरसाइज के अंदर आज हम ग्रुपिंग एडिशन को पढ़ेंगे, जिसमें हम 5 डिजिट 6 डिजिट की जो एडिशंस हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, और साथ में ही किस तरह से हम मोर देन जो 10 वाली डिजिट आती है 4 5 6 7 8 9 तक हम नॉर्मली प्लस कर पाते हैं। जब 10 से अबव जो डिजिट जाती है उसे हम किस तरीके से प्लस करते हैं, कैसे हम कैरी को यूज करते हैं, इन सभी चीज़ों को भी आज इस एक्सरसाइज में हम क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1A को हमने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर एडिशन की शुरुआत हमने की थी। विदाउट कैरी वाले जो एडिशंस थे उनको हमने किया था, कैरी वाले एडिशन को एक्सप्लेन किया गया था, और कुछ आपको होमवर्क भी दिया गया था। आई होप दैट ये जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है इसे आप केयरफुली नीट एंड क्लीन अपनी फेयर नोटबुक में कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में हमारी एक्सरसाइज 2B है। एक्सरसाइज 2B के अंदर भी हमें ऐड करना है और इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। इसमें मोर देन 5 डिजिट 6 डिजिट भी हमें 6 डिजिट वाले जो नंबर्स हैं वो भी हमें ऐड करने आज इस वीडियो में सीखने हैं। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में दे रखे हैं। फर्स्ट, इसने एडिशन को कम्प्लीटली सीक्वेंस के अंदर अरेंज करके यहाँ बता रखा है। इसमें पूरा अरेंज करके दिया हुआ है ABCDEF तक, और नीचे फाइंड द सम द फॉलोइंग। इसमें ऐड को अरेंज नहीं कर रखा है, इसमें ऐड को हमें अरेंज करना भी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ऐड द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन नंबर A को हम लेकर चलते हैं और इसे हम सॉल्व करना सीखते हैं। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ मेंशन किया ऐड द फॉलोइंग, और जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 डिजिट के जो नंबर्स थे मैंने उनको 1s 10s 100 1000 10,000 में अरेंज किया। स्टूडेंट्स, अब हमें इस ऐड को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम चलते हैं 1s की तरफ। 1s में 4 और 6 को हम प्लस करेंगे। स्टूडेंट्स, 4 और 6 को प्लस करने पर 10 में हम जैसे ही 9 प्लस करेंगे इज इक्वल टू 19 होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ इस 19 का सिर्फ 9 लिखना है, इस 19 का 9 लिखना है, और जो हमारे पास में 1 रह गया उसे हम एज लाइक कैरी यूज करेंगे और कहाँ लेके जाएंगे, टेंस में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कैरी को यूटिलाइजेशन भी हमें अच्छे से समझना है कि किस तरह से हम कैरी को यूज करेंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 4 को और 6 को प्लस किया 10, और 10 में हमने काउंट किया 9, और 9 और 10 को जब प्लस किया तो टोटल हमारा हुआ 19। 19 के अंदर हमने 9 को यूज किया, और 9 को यूज करने वाले जो हमारे पास में 10 वाली जो डिजिट आएगी उसको हमने नेक्स्ट कहाँ 10 वाली डिजिट में ऐड कर दिया। चलते हैं आगे। 1 और 3 डियर स्टूडेंट्स, 4 में हमने 6 को प्लस किया 10, और 10 फिर 7 को प्लस करेंगे, टोटल 17, और 17 के अंदर भी 7, और जो वही 1 जो रहेगा उस 1 को हम एज लाइक कैरी यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट 1 और 4 5 में फिर 4 प्लस करेंगे, 5 और में 4 प्लस किया 9 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स, 9 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो वो 14, और 14 का 4, और कैरी हमारी कहाँ जाएगी, नेक्स्ट। और यहाँ पर हम चलते हैं 1 और 3 4, 1 को और 3 को 4 प्लस किया 4 में हमने 8 प्लस किया, 4 में 8 प्लस किया डियर स्टूडेंट्स, कितना हुआ, 4 में 8 प्लस करने के बाद में हुआ 12, और 12 में जैसे ही हम 5 प्लस करेंगे 17, और 17 का ये 7 हमारा और 1 कैरी में।
इस तरह से हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। आगे चलते हैं। 1 और 6 इसको प्लस करेंगे 7, 7 के अंदर 4 प्लस किया 7 और 4 कितना हुआ 11, और 11 में जैसे हम 1 प्लस करेंगे टोटल हुआ 12। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ 12 हम कंप्लीट लिखेंगे क्योंकि आगे यहाँ पर डिजिट नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट एडिशन हुआ। इसका जो आंसर हुआ हमारा 1,27,479। स्टूडेंट्स इसे मैं एक बार फिर से आपके साथ में क्लियर करता हूँ। 4 को और 6 को जब हमने प्लस किया 10, 10 को और 9 को जब हमने प्लस किया हुआ हमारा 19। डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे 19 हुआ इस 9 को तो हमने यहाँ लिखा, और जो ये 1 जो था ये 1 हमने एज लाइक कैरी को यहाँ इसको यूटिलाइज किया। फिर 1 को और 3 को प्लस किया 4, 4 में 6 को ऐड किया 10, और 10 में 7 को ऐड किया 17। वहीं फिर 17 आया तो 17 के अंदर हमने 7 को कहाँ लिखा यहाँ, और ये 1 किस में यूज किया एज लाइक कैरी। 1 और 4 5, 5 में फिर 4 को प्लस किया कितना हुआ 9, 9 में 4 को प्लस किया 14, 14 को भी सेम एज लाइक ऐसे लिखा। 4 को हमने यहाँ मेंशन किया और 1 को हमने क्या किया एज लाइक कैरी मेंशन किया। 1 और 3 को हमने किया 4, 4 में 8 को प्लस किया 12, 12 में 5 को प्लस किया 17, और इस 17 को भी हमने ऐसे ही लिखा। 7 को मेंशन किया यहाँ और 1 को मेंशन किया एज लाइक कैरी। 1 और 6 7, 7 और 4 11 और 1 12। तो यहाँ पर आगे हमारे पास में डिजिट नहीं थी इसलिए हमने 12 का 12 कंप्लीट लिखा, इसको कैरी में डिवाइड नहीं किया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट क्वेश्चन एट द फॉलोइंग, उसका मैंने ए आपको करके दिखाया है। तो इसका आंसर हुआ 1,27,479। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन ए हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन 1 का ए हमने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर सी को भी आपके सामने सॉल्व करते हैं। आई होप दैट क्वेश्चन 1 जो मैंने आपके सामने ए वाला सॉल्व किया वो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन सी भी आपके सामने सॉल्व करते हैं, एंड आई होप दैट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स इसे भी हमने 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख इस तरह से इसके अंदर हमने यूनिट के अंदर इसको सही सीक्वेंस के अंदर लिखा है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। 6 और 9, डियर स्टूडेंट्स 6 को और 9 को हमें प्लस करना है। 6 में 9 को हम प्लस करेंगे आंसर आएगा 15। स्टूडेंट्स वही 15 इस तरह से ये 5 हमें मेंशन करना है यहाँ, और जो ये 1 है इस 1 को हम लेके जाएंगे यहाँ एज लाइक कैरी। वहीं स्टूडेंट्स 1 और 9 इन दोनों को प्लस करेंगे 9 और 1 को 10 हो जाएगा। 10 में जैसे ही हम 9 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा, और 19 के अंदर इस 9 को हमें मेंशन करना यहाँ, और ये जो 1 है इस 1 को एज लाइक कैरी। 1 को और 7 को हमने प्लस किया, 1 और 7 हुआ 8, 8 में जैसे ही हम 6 को 4 करेंगे 4 को प्लस करेंगे होगा 14, और 14 का 4 कैरी 1। 1 को और 5 को प्लस किया 6, 6 को और 7 को प्लस किया 13, 13 का 3 और कैरी 1। 1 को और 6 को जब हमने ऐड किया 1 और 6 7, 7 और 4 7 और 4 11, 11 के अंदर वहीं इस 1 को हम रखेंगे यहाँ, और ये जो 1 होगा इसको एज लाइक कैरी। 1 और 2 3, 3 में 2 प्लस करेंगे, 3 में जैसे ही 2 प्लस करेंगे 5। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हुआ 5,1,3,4,9,5, 5,13,495। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 1 एट द फॉलोइंग का क्वेश्चन ए और सी हमने आपके सामने सॉल्व किया। किस तरह से हमने कैरी को यूटिलाइज किया, किस तरह से हमने इनको 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख इस तरह से इनको सीक्वेंस के साथ में अरेंज किया, ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए ए और सी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें फाइंड द सम द फॉलोइंग। इन सम्स को हमें पहले अरेंज करना है, और अरेंज करना जब हमें आ जाएगा तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन भी करना है, इनको सॉल्व भी करना है।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 2 फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग और उसका हमने क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर लिखा है। इस क्वेश्चन ए को हम यहाँ आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन ए को सॉल्व करने से पहले हमें इस क्वेश्चन को सीक्वेंस के अंदर, इन डिजिट्स को सीक्वेंस के अंदर हमें लिखना होगा। जब तक ये डिजिट्स सीक्वेंस में नहीं होंगी तब तक हमारा एडिशन कभी भी सही नहीं हो सकता और इसका जो आंसर है वो कभी भी राइट आंसर नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स, इसको सीक्वेंस में लिखने के लिए जो हमारा पहले वाला जो पैटर्न था मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यही पैटर्न वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये हमें इसमें यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक के अंदर इसी तरीके से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, और अगर डिजिट बड़ी हो तो उसे भी हमें इसी तरह से मेंशन करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सीक्वेंस बना लिया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, इस सीक्वेंस के अंदर अगर आपने नंबर्स को लिखना, अरेंज करना सीख लिया तो आपका एडिशन कभी भी गलत नहीं होगा। अब हमें इस डिजिट को, ये जो नंबर लिख रखा है 656214, 6,56,214 को हमें लिखना है। नोटिस करना डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से इस चीज़ को सुनना। जब भी आप किसी नंबर को लिख रहे हैं, एडिशन में इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, तो आपको उसे वंस की तरफ से शुरू करना है। वंस जिस तरफ से है हमें उस तरफ से उस नंबर को शुरू करना है। तो इसको लिखते हैं हम। तो सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 1, 4 में, वंस में 4 लिख दिया, टेंस में 1, 100 में 2, 6 को हमने 1000 में लिखा, 5 को लिखा हमने 10,000 में और लाख की जगह 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी 36,924 की। वहीं पर 4, फिर 2, फिर 9 और फिर 6 और फिर 3। यस डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखना आप, लाख वाले डिजिट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हम इसे यहाँ से शुरू करते तो हमारा एडिशन रॉन्ग हो जाता। अब सिंप्लीफाई, हमें इसको ऐड करना है। इसको हम ऐड करके देखते हैं और हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसे इस तरह से सीक्वेंस में लिखने के बाद में अब हम इसे ऐड करते हैं। वंस में 4 और 4 था, 4 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। इसी तरीके से 1 और 2 को हमने ऐड किया, 1 को और 2 को ऐड करेंगे, आंसर 3। 2 को और 9 को जब हम ऐड करेंगे, 2 और 9 11, 11 का 1 और कैरी में 1 होगा। 1 और 6 7, 7 और 6 को जब हम ऐड करेंगे ऐड होगा टोटल 13, 13 का 3 और कैरी आएगी हमारी 1। 1 और 5 6 और 6 और 3, 6 और 3 कितना हुआ 9 और 6 के नीचे यहाँ पर लाख की जगह कुछ भी नहीं था हमारे पास में, तो 6 का 6, तो हमारा आंसर हुआ 6,93138, 6,93,138। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसको 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, इस तरह से इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है और सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद में हमें इसे अच्छी तरह से ऐड करना है, तो हमारा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आई होप दैट कि आपको ये अरेंज करना और इस तरह से ऐड करना आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 था, ए था, उसे हमने सॉल्व किया, ऐसे ही हमने क्वेश्चन में ई को यहाँ मेंशन किया। सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से सीक्वेंस के अंदर पूरे एडिशन को हमने अरेंज किया। जो 1 से स्टार्ट था, सबसे पहले 1 से स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यूसली लिखते गए और इसी तरह से ये एडिशन की सीक्वेंस आप देख सकते हैं। कहीं पर लाख नहीं है तो कहीं पर 10,000 और लाख दोनों में से है। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो 7 और 5 को जब हमने ऐड किया, 7 और 5 को जब ऐड करते हैं, 7 और 5
7 और 5 को हम ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 12 का 2 और कैरी जो होगी वो यहाँ। इसी तरीके से 1 को और 4 को प्लस किया 5, 5 को और 6 को प्लस करेंगे हम, होगा हमारा 5 और 6 को प्लस करते 11, 11 में जैसे 4 प्लस किया 15, 15 का 5 और कैरी में 1, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 में 3 को प्लस किया 14, 14 का 4 और कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और नेक्स्ट हम चलते हैं तो 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1। ये स्टूडेंट्स कैरी का ध्यान रखना, कैरी कभी भी चेंज नहीं होगी, नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही आएंगी। ओके, तो 1 और 2 3, तो ये हमारा आंसर हुआ 319452, तो 3,19,452। स्टूडेंट्स इसमें हमें सबसे पहले 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख के अंदर डिजिट्स को अरेंज करना है और फिर इसे केयरफुली हमें ऐड करना है। एक्सरसाइज जो 2B है, एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। इनमें से क्वेश्चन 1 में मैंने आपको क्वेश्चन A और C मैंने आपके सामने करके दिखाया। क्वेश्चन 2 की हम बात करते हैं, इसमें हमने आपके सामने A और E को करके दिखाया। आई होप दैट स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अपनी नीट एंड क्लीन फेयर हैंड राइटिंग में एज लाइक होमवर्क कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट ये क्वेश्चंस और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन A और C क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में A और E मैंने आपके सामने सॉल्व किए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसे आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह की कोई भी क्यूरीज़ हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आपके कमेंट्स, आपके कॉल से ये हमें गाइड भी करते हैं और हमें बताते भी हैं कि आपको हमारे द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन में जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना आपको समझ में आ रहा है। हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि आप इसे अच्छे से क्लियर से अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ और घर बैठे आप आराम से स्टडी कर पाएँ। अगर फिर भी किसी तरह की कोई क्यूरीज़, कोई क्वेश्चंस, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप इस वीडियो के लास्ट में जाकर के इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।